धम्मपद गाथा क्रमांक 214। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2020। ये गाथा की धम्म देशना तथागत भगवान बुद्ध ने वैशाली में रहते समय लिच्छवी गणों को उद्देश्य करके ये गाथा कि देशना बुद्ध ने भिक्षु संघ को कही थी। रतिया जायति शोको रतिया जायति भयं रतिया विपमुत्तस्य नथि शोको कुतो भयं। तथागत भगवान बुद्ध एक बड़े भिक्षु संघ के साथ वैशाली के कुटागार शाला में रहते थे। वो जंगल में एक कुटागार शाला वैशाली में बनाई गई थी, तो वहां पर भिक्षु संघ का वास्तव्य था तथागत बुद्ध के साथ। और बुद्ध एक दिन आनंद को लेकर और कुछ भिक्षु भी साथ में थे, वो भिक्षा कर्म के लिए शहर में गए, वो जा रहे थे। उन दिनों कोई उत्सव भी था, एक मेला भी लगा था, और उत्सव का दिन होने से ये लिच्छवी गण, क्योंकि वो वैशाली शहर जो था लिच्छवियों का था, तो लिच्छवी गण ये उस उत्सव के दिन मेले में एक कहीं उद्यान में जाने के लिए निकले। बड़े सज धज कर, अलंकारों से सुशोभित होकर, बड़े अच्छे कपड़े पहने, बहुत सुशोभित होकर, बहुत ठाट माट से वो जाने निकले। उत्सव का भी दिन था, और वो जाते समय तथागत बुद्ध आनंद के साथ जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, देखिए आनंद, ये जो लिच्छवी लोग हैं, ये लिच्छवी लोग इतने सज धज कर, इतने अच्छे डिसिप्लिन से, इतने अच्छे ढंग से ये जा रहे हैं कि जैसे लगता है कि कोई तावंतिस देवता लोगों में ही कोई प्रवास कर रहा हो। उसी प्रकार का इन लोगों का शोभायमान होना, अलंकृत होना, सज धज कर जाना, बड़े अच्छे ढंग से जाना, ये बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अच्छा है। और तथागत बुद्ध ने बड़ी उनकी प्रशंसा की, और उन्हें देखकर भिक्षु ने भी उन्हें देखा, और ये आगे बढ़ने लगे। और भिक्षु लोग शहर में चले गए। समय भिक्षा का समय था, तो घर घर जाकर जब भिक्षा वगैरह उन्होंने ली, और भिक्षा वगैरह लेकर बाद में जब वो लौट रहे थे, दोपहर के समय मान लीजिए लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो लिच्छवी लोगों ने जो उद्यान में गए, तो कुछ लोगों ने अपने साथ एक वेश्या को भी, एक सुंदर वेश्या को भी वो ले गए थे साथ में। उत्सव का दिन था, और वहां ले जाने के बाद उस स्त्री के कारण इन लोगों में कुछ विवाद हो गया। दो ग्रुप में लोग बढ़ गए, और विवाद इतना बढ़ गया इन लोगों का उस स्त्री के कारण। ये सभी लोगों में मतलब दो ग्रुप बन गए, ईर्षा विभूत होकर ये एक दूसरों से लड़ने लगे, एक दूसरों पर प्रहार करने लगे। और प्रहार भी
कोई तलवार का प्रहार, कोई लाठी का प्रहार। तो ऐसा जो प्रहार कर रहे एक दूसरे पर तलवार से, कोई लाठी से, तो इनका झगड़ा हो गया और दोनों ग्रुप उस स्त्री के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे। दो ग्रुप में बढ़ गए और बढ़कर वहां खून की, रक्त की नदी बह गई। बहुत सारा रक्त एक दूसरों को मारा इन लोगों ने, और मारकर इतना मतलब उन्होंने रक्त बहा दिया एक दूसरों का कि जब वापस आते समय कुछ लोगों को खाट पर डालकर लाना पड़ा। ऐसे मतलब वो जख्मी हो गए और उठाकर खाट पर डालकर उन्हें लाना पड़ा। जब तथागत बुद्ध लौट रहे हैं अपने कुटागारशाला की ओर, तो उस रास्ते से बुद्ध ने देखा कि कुछ लोगों को खाट पर ले जाया जा रहा है, सारी भागदौड़ मच गई है और कुछ लोग घर में जख्मी होकर पड़े हैं और दुखी कष्टी होकर पड़े हैं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने जब भिक्षु संघ को बताया कि देखिए भिक्षुओं, ये सुबह कितने अच्छे थे, कितने अच्छे मूड में गए, लेकिन जब शाम को, ये दोपहर में जब अपने घर में लौट रहे हैं तो जख्मी होकर लौट रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध कर बैठे एक स्त्री को लेकर किसी ईर्ष्या के कारण, और युद्ध कर बैठे और कुछ लोग अपने घर में अभी जख्मी होकर पड़े हुए हैं, कुछ को खाट पर उठा कर लाना पड़ा। तो यह गति कैसी हुई इनकी, यह क्यों ऐसा हुआ? भिक्षुओं, यह सभी होता है आसक्ति के कारण, रति के कारण, कि जो इनके मन में एक रति की आसक्ति जो भरी है, वो आसक्ति के कारण आसक्ति अत्यधिक बढ़ गई, ईर्ष्या में बदल गई, झगड़े में बदल गई, एक दूसरों को मारने काटने में बदल गई। तो कितना विनाश हो जाता है। ये रति वासना की आसक्ति क्या क्या कर बैठती है लोगों में। तो इस प्रकार का जो वातावरण उन्होंने देखा, और देख भिक्षु संघ को बुद्ध ने समझाया कि ये जो रति है, काम रति है, ये मानव को कहां से कहां पहुंचा देती है, उस पर कोई काबू नहीं रहता, और एक दूसरे पर प्रहार करके मारने पीटने लग जाते हैं लोग, और अपने आप मार पीट कर जख्मी हो जाते हैं और खून बह जाता है। तो इसका एक ही कारण कि वह वासना की रति, आसक्ति, और ये पंचविध काम भोगों में बिना प्रज्ञा से, बिना बुद्धि से, बिना प्रज्ञा से पड़े रहने के कारण, उसमें आश्रय खोजते रहने के कारण उससे शोक का निर्माण होता है, शोक से भय निर्माण होता है, और ये भय और शोक ये दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। आज सुबह का समय कैसा था, कितने अच्छे वातावरण में ये सुबह गए कि ऐसा लगा कि जैसे तावंती देवता लोग के लोग जैसे जाते हैं, बड़े शिस्त में जा रहे थे, बड़े डिसिप्लिन में, और बड़ी अच्छी प्रकार से वो जा रहे थे। लेकिन लौटते समय जब हमने देखा तो क्या हाल उन्होंने अपना बना लिया है। और ये सारा प्रसंग तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया, उन्होंने देखा, और देखकर फिर उस समय तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए जो आनंद वगैरह उसमें थे, उन लोगों को समझाकर ये महत्व की देशना कही। ये जो धम्मपद की 214वीं गाथा है, रतिया जायते शोको, रतिया जायति भयं, रतिया विपमुत्तस्य नथि शोको कुतो भयं। यानी
जो रति में, वासना में, विकारों में डूबे होते हैं, तो ये वासना कभी कभी आदमी को बहुत दुख कष्ट के अवस्था तक पहुंचा देती है। उससे भय निर्माण होता है, शोक निर्माण होता है, दुख निर्माण होता है। लेकिन जो लोग इन रति से विप्रमुक्तस्य, जो इससे विमुक्त हो गए, जो इससे दूर हो जाते हैं, जो इस पर विजय पाते हैं, इसको चित्त से, मन से निकाल बाहर करते हैं, उनके लिए नथी शोको कुतो भय, तो उनके लिए कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है। वो निशोक होकर और निर्भय होकर बड़े समता चित्त में, बड़े आनंद विभोर अवस्था में वो रहते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये भिक्षु संघ को ये गाथा समझा के बताया कि ये रति और ये जो वासना की आसक्ति, ये ईर्षा किसी भी वजह से निर्माण हो गई, और ये जब एक बार निर्माण हो गई तो वो क्या हाल बना देती है, कैसे दुख और कष्ट को भोगना पड़ता है। आज वही लोग अभी दुख कष्ट भोगते हुए अपने घर में जख्मी होकर दुख कष्ट भोग रहे हैं। तो इस प्रकार प्रज्ञावान आदमी ने ऐसे अतिरेक से बचे रहकर बड़ा संयमित जीवन जीने का जो प्रयास होता है वो बड़ा प्रशंसनीय होता है, वो बड़ा कल्याणमय होता है। यही बात भिक्षु संघ को तथागत बुद्ध ने समझाई। और ये कुछ लोगों ने जब ये सुना तो बुद्ध की ये वाणी सुनते ही कई लोग श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर गए। बहुत सारे लोगों को और भी लाभ हो गया, धम्म का लाभ हो गया बहुत सारे लोगों को। तो ये जो गाथा है लिच्छवी गणों के निमित्त से वैशाली में कोटागारशाला में बुद्ध रहते समय कही गई थी। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, दीर्घायुष्य मिले, बड़ा मंगलमय सुखी आप सबका जीवन हो, यही सभी के प्रति मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।